गोल्ड में भी लगातार अब रैली बनी फिर से शुरू हो गई, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या घरेलू बाजार हो। अनिल सर, क्या हो रहा है गोल्ड में और कौन कौन से लेवल्स देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, सोना में एक अच्छा प्राइस और टाइम करेक्शन हो चुका है। तो इसके बाद ये एक नया ब्रेकआउट दिया है। और अगर स्पॉट गोल्ड का मैं लेवल्स देखूं तो नेक्स्ट मेजर टारगेट आता है 4850, और उसके बाद 5000 जो साइकोलॉजिकल है। और जिस हिसाब से डी डॉलराइजेशन और करेंसी मतलब डॉलर डिबेसमेंट का जो थीम बन रहा है फॉर 2026, क्योंकि फेड के पास बहुत प्रेशर है फ्रॉम ट्रम्प टू कट रेट्स इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। और ट्रम्प भी चाहते हैं कि इलेक्शन ईयर है तो इसके लिए जितना फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज करके स्पेंडिंग किया जाए फॉर, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो माहौल है वो गोल्ड के लिए कंड्यूसिव है। तो 4850 और 5000, और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है कि बाजल 3 का भी एक मेजर चेंज होने जा रहा है फ्रॉम 1 जनवरी। उसके बाद मैं उसका डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही बताऊंगा। उसके कारण हो सकता है जो वेस्टर्न बैंक्स है वो उस हिसाब से डेरिवेटिव में सेलिंग ना कर पाए गोल्ड और सिल्वर, जिसके कारण एक बहुत बड़ा चंक ऑफ सप्लाई जो मार्केट में पहले था, तो वो शायद ना रहे। तो डिमांड उस हिसाब से आएगा फिजिकल में, और डेरिवेटिव का सप्लाई अगर नहीं रहा जो लग रहा है, तो प्राइसेस कैन जंप सिग्निफिकेंटली नेक्स्ट ईयर। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जिस पर आपको नज़र रखना चाहिए अगर आप गोल्ड में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। तो खिड़िया जी, आपकी राय गोल्ड को लेकर क्या बन रही है? कौन कौन से लेवल्स आप दे रहे हैं अब आगे? देखिए, गोल्ड में डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड था। हमने देखा अक्टूबर में प्राइसेस 3880 तक के लो मार दिए थे, जिसके बाद पिछला हाई था 4388 का, वो तोड़ नहीं पा रहा था। काफी बड़ा कंसोलिडेशन हमने पिछले 15-20 दिन में अभी ब्रेकआउट आया है, जिसके चलते मुझे लगता है कि हायर साइड में 45-50 का लेवल मिल जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये कमोडिटीज मुझे थोड़ा सा रिस्की इसलिए लगता है, जो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू हम बोल सकते हैं चल रहा है। हालांकि फंडामेंटल में कोई बड़ी चेंजेस नहीं है, और मुझे लगता है अगले साल भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव रिटर्न्स बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बट कॉशियस रहकर काम करने की जरूरत है। अगर इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो इंटरडे में मुझे लगता है कि गोल्ड में आप लेके चलिए 1,36,000 का कॉल 1100 रुपए में, 800 के स्टॉप लॉस से 1700 का टारगेट रहेगा। लेकिन फ्यूचर में 1,37,500 पे लेके चलिए, 1,36,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,39,000 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। तो फ्यूचर्स में 1,39,000 और ऑप्शंस के जरिए आपके यहाँ पे खरीदारी की राय दी जा रही है। आप बताइए भाविक, आपके लेवल्स क्या हैं गोल्ड में? देखिए, इंट्राडे की बात करें तो मुझे लग रहा है 1,36,500, 1,36,800 तक के भी दे सकते हैं, बट इंट्राडे 1,35,300 पे मिनी में बाय कर सकते हैं 1,36,200 के टारगेट ले, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,34,800 का। देखिए, फंडामेंटल्स देखें तो काफी अभी भी स्ट्रांग है, जहां पे वीक इन्फ्लेशन के बाद एक्सपेक्टेड है कि 2 रेट कट आ सकते हैं, और अगर केविन हेसेट मुझे लग रहा है कि फेड के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे तो शायद फेड 4 बार नेक्स्ट ईयर रेट कट कर सकती है। दूसरा, ये जो यूएस और वेनेजुएला का जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ रहा है, वो भी अगेन पॉजिटिव है। और तीसरा, अगर देखें तो फेड जो क्यूई नहीं बोल रही है, बट 40 बिलियन के यूएस ट्रेजरीज बाय कर रही है, तो वो लिक्विडिटी मार्केट में डाल रही है, जो कहीं ना कहीं चेंज करेंगे एसेट्स रिटर्न को, और वो पैसा जाएगा गोल्ड सिल्वर इक्विटी मार्केट में। तो सारे फैक्टर्स अभी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो अगेन मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट कंसोलिडेशन के बाद का ये जो ब्रेकआउट दिया है, एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर तक हम $4,800 तक के भी लेवल देख सकते हैं। चांदी सर, जबरदस्त रैली दिख रही है इस साल। घरेलू बाजार में चांदी के दाम 145% तक बढ़ चुके हैं। और कितनी तेजी सर, यही सवाल बार बार पूछते हैं, क्या ये तेजी थमेगी या एक बड़ी गिरावट के लिए इंतजार करते रहें? नमस्कार विश्वमन जी। नमस्कार। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी ऊपर है, बट एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि चांदी एक साल पहले जितना अनडिस्कवर्ड था एज अ थीम उतना नहीं है, बट इसका प्रोस्पेक्ट जो है काफी ब्राइट है, क्योंकि दो बेसिक जो थीम्स है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में। एक तो ऑफ कोर्स आपका गोल्ड जैसा जो डॉलर आपका डिबेसमेंट का हो, डी डॉलराइजेशन का, उसकी वजह से जो एक एलोकेशन हो रहा है टुवर्ड सिल्वर। बट उसका जो मेजर थीम है वो है इंडस्ट्रियल मेटल का। और वहां पे आपका एशियन जो कंट्रीज है वहां उनका जो डिमांड है दैट इज राइजिंग, एंड उनके पास बेसिकली दे आर ट्रीटिंग इट एज अ क्रिटिकल मिनरल।
और प्लस उसके साथ ईटीएफ का जो बाइंग है वो तो काफी स्ट्रांग है। तो इस सिचुएशन में चांदी में हो सकता है कि आने वाले साल में ये $90 या $100 तक भी जाने का चांसेस है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा। 10-15% करेक्शन इज क्वाइट नॉर्मल। अक्टूबर में भी वी हैड सीन अ 20% फॉल। तो वैसे करेक्शंस विल हैपन जैसे ही मान लीजिए कोई डॉलर में उछाल आ गया या स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ गया, बट ओवरऑल थीम अभी भी इंटैक्ट है। और अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 2,10,000 या उसके नीचे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है, $65-66 स्पॉट में। और अपसाइड में अभी इमीडिएट टारगेट है 70 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, बट द मेजर रेजिस्टेंस ऑप्शन जो एनालिसिस हम लोग करते हैं उसके हिसाब से $75 में है। तो $75 आपका एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट है, जो करीब करीब 2,26,000 या 2,30,000 के आसपास आता है ऑन एमसीएक्स। 20,000 2,30,000 तक के भी भाव आपको दिख रहे हैं। मौजूदा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेक्निकल स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या बन रही है? चांदी पे क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? देखिए, सबसे पहले गुड मॉर्निंग विशाल जी। गुड मॉर्निंग और सर। हम क्लाइंट्स को ये बोल रहे हैं कि अगर भले ही आप बाय नहीं कर रहे हैं बट शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट काफी क्लाइंट्स जो है वो लास्ट 2 महीने से शॉर्ट कर रहे हैं और वो लोग फंस चुके हैं, क्योंकि रैली जो है वो रुकने का नाम नहीं रही है। बट अगेन ये जो रैली है थोड़ी स्पेकुलेटिव है, बट इट इज ऑल्सो बैक बाय फंडामेंटल्स। और अभी अगर देखें तो सेलर्स काफी कम है, बायर्स जो है वो अगेन पुशिंग द प्राइसेस। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर एक्सचेंज इंटरवीन कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, या फिर मार्जिन बढ़ा देता है या फिर लॉन्ग पोजीशन पे थोड़ा स्ट्रक्चर कम करता है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है 10-15% की। अगेन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, वरना अगर यहाँ के फंडामेंटल्स देखे ओवरऑल सिल्वर के, तो नहीं लग रहा है कि कोई मेजर बड़ी करेक्शन आ सकती है। बट इंट्राडे में भी या कभी कोई भी 10 से 15% की करेक्शन आता है तो हम बाइंग की ही रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर 2,25,000 और 2,50,000 के ऊपर चांदी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो सप्लाई डेफिसिट है वो एक्सपेक्टेड है कि 2025 से ज्यादा हो सकती है 2026 में, और डिमांड जो है वो भी ज्यादा बढ़ के जा सकती है। आज के दिन सिल्वर मिनी फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में एक बार थोड़ा करेक्शन मिलता है 2,15,000 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 2,16,700 के टारगेट के लिए, 2,10,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से भी और भी तेजी आपको दिख रही है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, और आज भी खरीदारी की राय ही दे रहे हैं। ये तो ट्रेड की राय हो गई है, आप सिल्वर मिनी के जरिए ट्रेड करें, बेहतर होगा। मार्केट काफी बढ़ चुके हैं। केडिया जी, आप बताइए आपकी राय चांदी को लेकर। नमस्कार। नमस्कार देखिए सर। विजय, मुझे लगता है चांदी ने सबको चौंकाता हुआ दिखाई दिया। जिस ढंग से हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में तेजी आएगी, बट हम 1.5 के आसपास है। बट जो हमने 1.70 से लेकर अभी 2.15 की रैली देखी है, ये नॉन स्टॉप रही है। फंडामेंटल्स हम जानते ही हैं, काफी अच्छे फंडामेंटल्स है जो अब तक सपोर्ट करे, खास करके जो स्क्वीज क्रिएट हुआ है। तो मुझे लगता है आगे भी लॉन्ग टर्म ठीक है, एक अच्छी तेजी है। जो ऊपर में इमीडिएट तो $75 पर जाने में 90 भी जाए, लेकिन इमीडिएटली लीनियर वे में नहीं जाएगा। जैसे हमने मार्च में या अक्टूबर में करेक्शन देखा है, तो थोड़े बहुत होते हुए जाएंगे। बट टाइमिंग मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। हाँ, ये ध्यान रखिए, कल और परसों 2 दिन ग्लोबल मार्केट में छुट्टी का माहौल रहेगा। ऐसे समय में जनरली ट्रिगर आउट होता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बट आज प्योरली इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से ऑप्शन के जरिए ट्रेड कीजिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो 2,16,000 का कॉल लीजिए 15,800 में, 15,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20,000 का टारगेट रहेगा। नहीं तो फ्यूचर में अगर आपको लेना है तो थोड़ा वेट कीजिए, 2,14,000 पे लीजिए, 2,12,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट 2,18,000 तक का लग रहा है।